डॉक्टर, जो हम सुनते हैं जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है वात, पित्त, कफा। ये तीन, वात, पित्त, कफा, ये तीन कहते हैं प्रिंसिपल हैं, तीन कोर प्रिंसिपल हैं आयुर्वेद के। ये क्या है और ये हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं बड़ी सरल भाषा में समझाऊंगा क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो कोई एक्सपर्ट तो है नहीं आयुर्वेद के, और कई बार ये जो शब्द सुनते हैं लोग तो इनको सुन करके वो घबरा जाते हैं कि ये शायद मेरे लिए नहीं है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के ये हिस्से हैं। तो सरल भाषा में इनका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में तीन ऐसी शक्तियां हैं, तीन एनर्जीज कह लीजिए इनको कहते हैं फंक्शनल एनर्जी। यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी कार्यकलाप चल रहे हैं शरीर के अंदर, उनके पीछे जो एनर्जी है वो वात, पित्त और कफ, ऐसा समझ लीजिए। वात वो एनर्जी है जो जितने भी शरीर में कोई भी चीज मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, लिम्फ का मूवमेंट हो रहा है, नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्सेस, कोई भी मूवमेंट हो रहा है, हमारा भोजन चल रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकल रहे हैं, फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन होता है, ये सब मूवमेंट, यूरिनेशन है, जितना भी मूवमेंट है वो वात कराती है उसको। पित्त वो एनर्जी है जो हमारे बॉडी के अंदर पाचन कराती है, जो भी मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, खाना खाया, उस पचा, पचने के बाद उसका ब्लड बना, बोन्स बनी, हड्डियां बनी, ये सारा जो प्रोसेस है, इसके पीछे जो शक्ति है उसको कहते हैं पित्त। और कफ वो है जो एक तरह का, एक समझ लीजिए जैसे गोंद होता है, ग्लू, वो हर चीज को जोड़ के रखता है, चिपकाने का काम करता है। तो ये तीन एनर्जी हमारे शरीर में होती है। इनका मूल देखें तो पंच तत्व से बनती है, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये तीन शक्तियां हमारे शरीर में बनती हैं। और ये बॉडी भी पंच तत्व से बनी है, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, जो बेसिक प्रिंसिपल आपने कहा, जब तक नंबर 1 प्रकृति की बात हमने शुरू में की, तो हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों जो एनर्जीज है, इनका रेशो अलग अलग होता है, है ना। जो कफ है उसमें अर्थ, पृथ्वी और जल तत्व ज्यादा है। पित्त जो है उसमें अग्नि तत्व है, फायर है उसके अंदर। और जो वात है उसमें वायु और आकाश तत्व है, यानी कि एयर एंड स्पेस तत्व। तो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसका जन्म से ही, ये कहाँ से आती है प्रकृति, जब माता पिता का कंसेप्शन होता है, स्पर्म और एग में जो भी डोमिनेंट दोष होगा या जो भी एलिमेंट, उससे हमारी प्रकृति बनती है। तो मान लो किसी के अंदर जन्म से ही पृथ्वी तत्व ज्यादा है, कफ ज्यादा है, तो जो कफ वाला व्यक्ति है थोड़ा सा चबी होगा, नेचुरल है, बीमार नहीं है वो उसकी प्रकृति है। वो पानी पिएगा उससे भी वजन बढ़ जाएगा उसको, थोड़ा सा स्लो होगा, सेडेंटरी होगा, थोड़ा लेजी, अर्थ की तरह से, ज़्यादा भाग दौड़ उसको पसंद नहीं है, बैठ करके काम करने वाला। तो ये हमारा जो नेचर होता है, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी हमारी प्रकृति से जुड़े। जो पित्त वाला है थोड़ा फायरी होगा, उसमें गर्मी ज़्यादा लगेगी, उसको खाना थोड़ी देर में पच जाएगा, भूख ज़्यादा लगेगी, भूख, खाना ना मिले तो पेट में आग लग जाएगी उसको, और वो काम करने में बड़ा स्पोर्ट्स जैसे एक्टिव होते हैं ना लोग। वात वाले दुबले पतले होंगे, एयर जैसे लाइट, हाइपर एक्टिव, एक जगह टिक कर नहीं बैठते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ। तो ये हमारी प्रकृति जो होती है वो वात, पित्त, कफ के कारण होती है। और हर व्यक्ति के अंदर इन तीनों दोषों का रेशो अलग अलग होता है बाय बर्थ। लेकिन जब ये नेचुरल रेशो जो हमारा बाय बर्थ है, जब ये बिगड़ जाए किसी कारण से, मान लो मेरे अंदर बाय बर्थ कफ अधिक है, लेकिन अभी बाय चांस पित्त बढ़ गया, क्योंकि मैं ज़्यादा तीखा खा रहा हूँ, मिर्च मसाला ज़्यादा खा रहा हूँ, गर्म तासीर वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहा हूँ, तो पित्त बढ़ जाएगा, जो ओरिजिनल रेशो से बढ़ेगा। तो वो कहाँ होगा, कहाँ जा कर के रोग पैदा करेगा, स्किन में आएगा, एक्ने, पिंपल्स निकलेंगे, खारिश खुजली होगी, अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, हाइपर एसिडिटी होगी, पेट में जलन होगी, छाले हो जाएंगे मुंह में, समझ आया ना। तो जब ये तीनों दोष जिनको हम कहते हैं वात, पित्त, कफ, अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो वो कहते हैं कि शरीर में रोग हो गया। तो फिर हमारे पास लोग आते हैं, तो हम फिर एनालाइज करते हैं कि कौन सा दोष इसका बिगड़ गया है, और उसको बैलेंस में लाने के लिए हम इलाज करते हैं, चाहे हम जड़ी बूटियां दें, दवाइयां दें, पंचकर्म की चिकित्सा करें, कुछ जो है आपको टैबलेट दें, काढ़ा पिलाएं। उसका पर्पज़ क्या होता है कि जो दोष या जो एनर्जी इसमें से इम्बैलेंस हुई है उसको वापस बैलेंस में लाना, और जैसे ही वो वापस बैलेंस में आए तो वापस आप अपनी प्रकृति में आ गए, तो उसको हम कहते हैं आप दोबारा से ठीक हो गए। बड़ा अच्छा सिस्टम है, सिंपल है। आई होप यू अंडरस्टूड। हाँ, बहुत ही अच्छे से समझाया आपने, थैंक यू।